हेलो एस्पिरेंट्स। क्या आपको भी दिन के अंत में ऐसा लगता है कि आपने पूरे दिन बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली है, लेकिन फिर भी न तो आपका काम हो पाया है और न तो आपकी पढ़ाई हो पाई है, यानी पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक आपका कुछ भी खास नहीं हो पाया है। आपको ऐसा लगता है कि सारा समय उड़ गया है, लेकिन न तो हमारे हाथ पढ़ाई आई है और ना ही काम हो पाया है। मतलब कि हमने सुबह से लेकर शाम तक ना तो ढंग से अपना काम कर पाया है और ना ही अपनी पढ़ाई कर पाई है। तो अगर आपका जवाब हाँ होता है तो यकीन मानिए कि समस्या आपके पास समय की नहीं है। समस्या ये है कि आपका जो 80% समय है उन सभी फालतू की चीज़ों में, उन सभी ख़राब चीज़ों में बर्बाद हो रहा है, जिसका ना तो आपकी सफलता से कोई लेना देना है और ना ही आप मतलब सफल हो रहे हो, ना तो कुछ, बस आपका जो टाइम है वो फालतू में वेस्ट हो रहा है। तो एक चीज़ मैं कहूँगी कि देखिए, यहाँ पे पेरेटो प्रिंसिपल ये कहता है कि जो 80/20 का जो रूल होता है, 80/20, तो ये रूल ना हमारे 80% जो रिजल्ट्स होते हैं वो सिर्फ हमारे 20% सही कामों से आता है। यानी कि हमारा जो 80% रिजल्ट हमें मिलता है वो हमारा 20% सही काम करने से होता है। तो देखिए, हम ना क्या करते हैं कि अपना जो 80% का समय होता है वो हम गलत कामों में बर्बाद कर देते हैं, जैसे फ़ोन को स्क्रॉल करना, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, बार-बार चीज़ों को देखना। जैसे आप फ़ोन में अगर घुस जाते हो, आपको ये लगता है कि मैं 5 मिनट के लिए नोटिफ़िकेशन ऑन कर दूँ, उसके बाद से मैं अपना फ़ोन बंद कर दूँगा। लेकिन आपको 5 मिनट ना कब 45 मिनट तक ले जाता है, आपको पता नहीं चलता और आपके अंदर ये लगता है कि मतलब मैं बहुत कम अभी फ़ोन देखी हूँ, बहुत कम चलाई हूँ, लेकिन वो 5 मिनट आपको 45 मिनट तक लेके चला जाता है। तो हम ना ये अपना 80% जो है वो सभी गलत कामों में हम अपना ख़राब कर देते हैं पूरा टाइम। तो आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे उन 5 बड़ी गलतियों की जो आपका समय भी बर्बाद कर रहा है, आपका करियर भी बर्बाद कर रहा है। तो आई होप कि अगर ये 5 गलतियाँ आपने अभी से शुरुआत कर दी सुधारने की, तो आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा और आपका जो करियर है वो भी बर्बाद नहीं होगा। यानी कि आप समय रहते बहुत अच्छा सिलेक्शन ले सकते हो, बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो आइए बिना देरी किए हुए हम इन गलतियों पे बात करते हैं कि ये 5 गलतियाँ हमारी कौन-कौन सी हैं। तो अगर हम पहली गलती की बात करें तो पहली गलती हमारी होती है मोबाइल का बिना किसी मकसद के इस्तेमाल करना। ठीक है ना? देखिए, हम एज़ पेरेंट्स की, हम एक की नहीं सभी की बात कर रहे हैं। हमारा क्या होता है कि जब हम लेटे हैं या जब भी हम काम से फ्री हो गए तो हमें ये लगता है कि हम थोड़ा-सा फ़ोन चला लें। थोड़ा-सा व्हाट्सएप ऑन कर लें, थोड़ा-सा फेसबुक देख लें, इंस्टाग्राम देख लें कि किसी का मैसेजेस आया है, क्या कैसे है, किसने कैसी स्टोरी लगाई है। तो इस प्रकार से हम ना क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा उसको देखने लगते हैं और ये सोचते हैं कि हम 5 मिनट फ़ोन चलाएँगे। लेकिन 5 मिनट से वो हमारा अचानक से 50 मिनट हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता, हमारा जो टाइम है वो पूरा निकल जाता है। तो हमें ना क्या करना है कि इसका समाधान करना है, यानी कि आप ना बिना मकसद के आप फ़ोन को हाथ में मत लीजिए। अगर आपका काम है, आपको पढ़ना है, कुछ आपकी ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि देखना है, आपको ऐसा लगता है कि ये ज़रूरी चीज़ें हैं, हमें करना चाहिए, तो आप उसके लिए फ़ोन यूज़ करिए, फ़ोन निकालिए और थोड़ा-सा देखिए, उसके बाद फिर सीधे फ़ोन को रख दीजिए। अब दूसरी हमारी जो गलती होती है, हम क्या करते हैं कि मतलब दूसरी गलती जो है वो है टाइम टेबल नहीं होना। देखिए, हम क्या करते हैं, अचानक से ना पढ़ने को सोच लेते हैं कि हम पढ़ाई करेंगे और हमारे पास एक फ़िक्स टाइम टेबल नहीं हो पाता है। मतलब हमें ये नहीं पता रहता कि हम कितने घंटे काम में दें, कितने घंटे पढ़ाई करें, कितने घंटे अपने फैमिली को दें और कितने घंटे बच्चों को दें। घर का बहुत सारा काम भी है, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, हमारा व्यवसाय भी है, हमें पार्ट टाइम जॉब भी करना है। तो आपकी ना एक टाइम टेबल नहीं रहती है, फिक्स नहीं रहती कि हमें सुबह से मतलब सुबह का काम कितने टाइम पे करना है, फिर मुझे पढ़ाई कब करना है, फिर मुझे दोपहर का काम कैसे करना है, निपटाना है, उसके बाद मुझे पढ़ाई करना है। तो आप ना इसमें क्या करिए कि अपना एक टाइम टेबल फिक्स बनाइए कि हाँ, हमें इस टाइम टेबल पे ये काम करना है। जैसे मेरे सुबह का काम हो गया, तो सुबह का काम हमारा 7 से 10 तक हो जाना चाहिए। 10 के बाद मैं फ्री होके 1 डेढ़ घंटे का टाइम निकालूँ, पढूँ और
उसके बाद दोपहर का मेरा जो खाना पीना है वो मेरा 12 बजे से स्टार्ट हो जाए, बन जाए, तो मैं 2 बजे खाली होकर फिर मैं उधर अपना पढ़ाई कर लूँ। तो इस प्रकार से आप अपना टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए। फिर तीसरी हमारी जो गलती होती है वो है प्लानिंग की कमी। देखिए हम क्या करते हैं, जैसे रात को जब सोने जा रहे हैं तो हम सो जाते हैं, फिर सुबह जब उठते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि अब हमें क्या पढ़ना चाहिए, आज का हमारा टारगेट क्या है, आज हमने क्या शेड्यूल बनाया है, क्या हमें कंप्लीट करना है, ये चीज़ हम सोचने लगते हैं। और इसी सोच में हमारा ना कम से कम 30 से 40 मिनट निकल जाता है सिर्फ सोचने में। और जब हम पढ़ने बैठते हैं तो फिर हम बार बार पेज इसको पलटते हैं, सोचते हैं ये वाला पढ़ें कि ये पढ़ें, कौन सा चैप्टर पढ़ें, हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम कहाँ से स्टार्टिंग करें, क्योंकि हमने कल ये वाला चैप्टर पढ़ा था, आज मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तो हम दूसरा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। तो हमें क्या करना है, सभी एस्पिरेंट्स को एक रात पहले ना, जब भी आप सोने जा रहे हो तो मतलब सोने से पहले आपको नेक्स्ट डे की प्लानिंग रखना है कि हमें सुबह उठते ही मतलब जैसे भी आपकी रूटीन रहती है, सुबह उठते ही अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर मुझे कवर करना है, अगर मेरे काम है जब भी मैं पढ़ने बैठूँ तो मुझे क्या पढ़ना चाहिए, और मतलब कैसे उसका शेड्यूल फिक्स करना चाहिए। तो ये सब प्लानिंग ना आपको एक दिन पहले रात को करना पड़ेगा। फिर चौथी गलती जो हमारी होती है वो है आसपास का माहौल और डिस्ट्रैक्शन। देखिए ये जो हमारा माहौल है ना, ये हमारे करियर में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालता है। ठीक है, आप जैसे आप पढ़ने बैठे हो, आप देखते हो कि आपके बाजू वाला बहुत तेज़ से लाउड स्पीकर चला रहा है, गाने सुन रहा है, या बहुत ज़्यादा बच्चे हैं शोर शराबा कर रहे हैं, तो उससे ना आपको क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा, आपका मन बार बार उधर ही जाएगा जिधर फालतू चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमारा मन है भटकता रहता है। हमें कोई चीज़ दिखी, मतलब सुनाई दी, तो हमारा मन पढ़ाई से सीधे उधर चला जाता है। तो आपको क्या करना है कि जैसे आपके आसपास के बच्चे हैं शोर कर रहे हैं, तो उनसे आप बोलिए, बात करिए कि मतलब इतनी टाइम हमारा बिल्कुल इम्पॉर्टेंट वर्क चलता रहता है, इतनी टाइम वो शोर शराबा ना करें। अगर कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, ऑडियो बज रहा है, तो आप उनको भी बोलें कि आप इस टाइम पे मैं मतलब कोई भी अपना इम्पॉर्टेंट काम कर रही हूँ, आप बाद में चला सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने माहौल को शांत कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। फिर जो हमारी पाँचवीं और सबसे बड़ी गलती होती है, जो हम सभी एस्पिरेंट्स करते हैं, चाहे वो मैं हूँ चाहे आप हों, तो पाँचवीं गलती हमारी होती है कंसिस्टेंसी ना होना, यानी कि निरंतरता ना रखना। देखिए हम क्या करते हैं कि हमने आज 8 घंटे पढ़ लिया और उसके बाद हम सीधे अचानक से 8 घंटे का ब्रेक ले लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारी माइंड होती है वो 80% बिल्कुल इनएक्टिव हो जाती है। मतलब कि हम अगर दोबारा से सोचें कि हम 8 दिन बाद पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें, तो हमारी 5% भी दिमाग पढ़ने को नहीं करती है कि हम 5% भी पढ़ने को मतलब मेरा मन करे। तो आपको ना क्या करना है कि एक कंसिस्टेंसी बनाना है, तैयार रखना है। ज़रूरी नहीं कि आप एक ही दिन में 10 घंटे पढ़ लो, आपको हर दिन 2 से 3 ही घंटे पढ़ना है, लेकिन आपको निरंतरता ज़रूर बना के रखना है, क्योंकि यही कंसिस्टेंसी ना आपको आपके करियर को पे बिल्कुल फोकस करती है और आपके करियर को संभालती है। तो आप ना बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, और मतलब अपने टाइम को ध्यान देते हुए और बिल्कुल निरंतरता 1 घंटे 2 घंटे करके डेली पढ़िए। तो देखिए एक चीज़ कहूँगी कि देखिए दोस्तों, समय ना सबके पास 24 घंटे का ही होता है। जितना आपके पास है उतना दूसरे के पास भी है। बस फ़र्क इतना होता है कि आप उन 24 घंटों में से आप कितना उसका सही इस्तेमाल कर रहे हो, कितना सामने वाला कर रहा है। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि आप ना उस 24 घंटे का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते हो। बस घर का काम, उसके बाद जो भी टाइम मिला 4 लोगों के पास बैठ के बातें करना या फ़ोन स्क्रॉल करना, इस चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर देते हो और आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो मैं यहाँ पे वही फिर से 5 गलतियाँ दोहराना चाहूँगी थोड़ा संक्षेप में, कि अगर आप इन गलतियों को सुधारें, जैसे मोबाइल का बिना किसी भी मकसद के चलाना। आप अगर कोई काम नहीं है तो आप फ़ोन को मत चलाइए, और टाइम टेबल का अपना फिक्स बनाना, टाइम टेबल एक फिक्स कर लीजिए, और प्लानिंग की कमी और अपने आसपास के माहौल को सुधारना,
और एक प्रकार से कंसिस्टेंसी या निरंतरता का बनाना। तो अगर इस प्रकार से आप पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं और इन गलतियों को सुधारते हैं तो आई होप कि आपकी तैयारी भी अच्छी होगी और आपको ना आपके करियर तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर चैनल पे नए होंगे। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट मोटिवेशनल की वीडियो के साथ। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने करियर पे ध्यान दीजिए। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।